श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, जो तुम तोरो राम मैं ना तोरूं, तुम संग तोर कवन संग जोरू। कह रहे जो तुम तोरो, माने तुम भी अगर मेरा हाथ छोड़ दो, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। और देखो भाई, भूमि से जब स्वर्ण निकलता है ना, तो प्रभु के श्री अंग पर पहुंचने से पहले एक बार तो उसको जलना पड़ता है। मैं उस दिन भी किसी से कह रहा था, जीवन में एक बार तो आपके भाव की, आपकी भक्ति की परीक्षा होगी, एक बार। वो कब हो, आज हो, कल हो, अभी हो जाए या कभी हो, पर होगी अवश्य। याद रखना, प्रभु तक पहुंचने से पहले स्वर्ण को एक बार अग्नि में तप कर अपनी शुद्धता की परीक्षा देनी पड़ती है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ना कि स्वर्ण को शुद्ध नहीं किया जाता है अग्नि में डालकर, सोने को शुद्ध नहीं किया जाता, अशुद्धि हटाई जाती है। स्वर्ण तो शुद्ध ही है, अशुद्धि हटा दी जाती है। तो उस समय, उस परीक्षा से तप कर एक बार तो जीव को खरा उतरना पड़ता है, उस कसौटी पर भी। हाँ, पर इतना मैं अवश्य साथ में और कह दूं, ये तभी संभव हो पाता है जब जीवन में सत्संग का आधार हो। मैंने ऐसा देखा, अनुभव होता है चारों ओर घटती घटनाओं को देखकर, कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है जीवन में, अगर सत्संग का आधार ना हो तो व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाता है। सत्संग का आधार ना हो तो व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाता है, और सत्संग का आधार हो, सत्संग का संस्कार हो, तो व्यक्ति अपने जीवन को तपस्या बनाकर, तप कर निखर जाता है। क्योंकि वो जो कुमार्ग है ना, वो देखने में बड़ा सरल सुगम है। आपको लगेगा कि उस पर कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बड़ा आसान रास्ता दिखाई पड़ता है वो, पर लेकर कहीं नहीं जाता है भाई, उसके अंत में है अंधेरा। लेकिन ये सब बल, ये सब आधार देगा सत्संग ही। इसलिए मैंने कहा कि आसपास घटने वाली घटनाओं से ही हम देखते हैं, सीखते हैं, और सीखना भी चाहिए। आसपास घटने वाली घटनाओं से देख सीख कर पता चलता है कि प्रतिकूल परिस्थिति तो जीवन में आती है, पर जिसके पास सत्संग का बल होता है ना, वो उसके बाद और सजग सावधान हो जाता है, और जिसके पास नहीं होता सत्संग का संस्कार, वो चल पड़ता है कुमार्ग पर। इसलिए बहुत विचार कर संत कहते हैं, कल भी मैं आपको कह रहा था ना, संतों की वाणी की यही बलिहारी है, उनके शब्दों की यही बलिहारी है कि वो बड़ी कठिन कठिन क्लिष्ट बातों को अत्यंत सरल करके दे देते हैं। जैसे बहुत कड़वी दवा हो ना, तो वैद्य कहता है इसको शहद के साथ देना, ऐसे ग्रहण नहीं की जाएगी, इसको शहद के साथ देना, इसको किसी मीठी वस्तु के साथ देना, खाते ही कोई मीठी वस्तु खा लेना। ऐसे जो संत है ना, वो कठिन कठिन बातों को बड़ी सरलता सुगमता से आपको मुझे पिला देते हैं, हृदयंगम करा देते हैं। तभी कहते हैं बस लगे रहना, तेरी बनत बनत बन जाए, बनत बनत बन जाए। तो यहीं से बात बनेगी भाई, इसी के अभाव में बिगड़ी है। जिसके अभाव में बात बिगड़ी है, उसकी पूर्ति से ही तो बात बनेगी। सत्संग के अभाव में ही जीव बिगड़ा है। जीव क्यों बिगड़ा? वो तो ईश्वर अंश है, अविनाशी है, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। किसके अभाव में बिगड़ा? सत्संग के अभाव में बिगड़ा। देखो, किसी ना किसी का संग तो मन करेगा, निरंतर करेगा, सतत करेगा। आप 2 घड़ी चैन से बैठ भी जाओ, पर मन तो नहीं बैठता है। वो तो किसी ना किसी का संग कर रहा है। मन है ही क्या? मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम अंतःकरणम इति मनः। संकल्प और विकल्प का ही नाम मन है। माने मन उछल कूद कर ही रहा है, निरंतर कर रहा है और करेगा। किसी का संग तो करेगा। अगर आप मन को सत्संग नहीं कराओगे तो मन कुसंग करेगा। किसी ना किसी का संग तो मन करेगा। आप सत्संग करा दो तो वो सत्संग करेगा। आप सत्संग नहीं कराओगे। एक और बात भी यहां समझने की है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई हम कुसंग भी नहीं करते, लेकिन हम सत्संग में भी नहीं जाते। वो व्यक्ति भूल कर रहा है, क्योंकि सत्संग के अतिरिक्त तो जो है वो एक प्रकार से कुसंग ही है। वो आज नहीं तो कल किसी ना किसी प्रकार की हानि कराएगा ही। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हम सत्संग में भी नहीं जाते, पर हम किसी का बुरा भी नहीं करते, हम किसी का अहित भी नहीं करते, लेकिन हम सत्संग में भी नहीं जाते। भाई कमाओगे नहीं तो जो गांठ में कमाया हुआ धन है वो कै दिन चलेगा? खर्च करते करते कोई केवल खर्च ही करे, कमाए नहीं तो समुद्र भी खाली हो जाता है। तो यदि आप सत्संग में मन को नहीं लगाओगे तो वो आपको कुसंग में ले जाकर गिरा देगा। और उसके पास इतनी सामर्थ्य है, संत कह रहे हैं
शास्त्र कह रहे हैं, बोले बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इस चेतन अमल सहज सुख राशि जीव को बंधन में डालने वाला कौन है? मन है। मुक्त कराने वाला कौन है? मन है। मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। किसी की बात भगवान ने नहीं की, ना बुद्धि की, ना चित्त की, मन की बात कर रहे हैं। संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जैसे खोटे तुरंग की, जैसे अड़ियल घोड़ा होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद अटक जाता है। स्वामी चाहता है वो कहीं चले पर वो जाता कहीं और है, स्वामी को भी कहीं और ले जाता है। तो बहुत अड़ियल घोड़ा हो तो अपने सवार को ही पटक देता है। पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि मन के पास इतनी सामर्थ्य है, वो ले जा सकता है आपको कहीं। आज व्यक्ति जितनी दौड़ भाग कर रहा है कि जीवन में जितनी दौड़ भाग है, क्या क्या व्यक्ति नहीं करता है। छल कपट पाप कर रहा है, निरंतर कर रहा है। किसके कहे कर रहा है? शास्त्रों के कहे कर रहा है, गुरुजनों के कहे कर रहा है, अपने हितैषियों के कहे कर रहा है। किसके कहे कर रहा है? मन के कहे कर रहा है। अच्छा, और संसार कैसा दुष्ट है, कैसी शिक्षा संसार देता है। वो कहता है सुनो सबकी करो मन की। कहता है कि नहीं? अरे सबकी सुनो करो मन की। अरे मन की सुनी करके किसका हित हुआ है आज तक? यहां तो कहते हैं मन की चाल चलने वाला मनमुखी है, वो तो कभी कृपा पात्र हो ही नहीं सकता। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि कुछ कुछ बातें कैसे जन्म से ही हमको सिखा दी जाती हैं। ऐसे आपसे मैं कहता हूं, कहते हैं मन लगा के काम करो। छोटी सी बात है, आप चाय बना रहे हो, मन लगाने से क्या होगा भाई? उसमें बुद्धि की आवश्यकता है ना। कब कब उसमें चाय डालनी है, कब मीठा डालना है, कब दूध डालना है, तो बुद्धि की आवश्यकता है। इसमें मन क्या करेगा? इसमें मन ना हो तो भी चाय बन जाएगी, बुद्धि ना हो तो नहीं बनेगी। अब मूर्ख व्यक्ति को कहो जाकर लड्डू बनाओ, कैसे बनाएगा वो? मन तो उसके पास में है, बुद्धि तो नहीं है। तो संसार के काम में तो मन नहीं चाहिए। जो वस्तु जहां लगानी चाहिए वो वहां नहीं लगाई, इसी के कारण तो सब भूल भ्रम है जीवन में। और दूसरी बात ये हमको सिखा दी, बोले सुनो सबकी करो मन की। क्यों करो भाई मन की? मन की करने से हित नहीं होता, मन से कराने से हित होता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बोले अब तू मेरो कहो कर। अपने मन से ध्रुवदास जी कह रहे हैं आज तक मैंने तेरा कहा किया, अब तू मेरा कहा कर। क्योंकि तेरा कहा मैं जब तक करता रहा कहूं ना पायो सुख। डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। बात तो बड़ी छोटी सी है, 1000 बार सुनी होगी आपने, सुनी ना, यहां वहां से सुनी। आप भी हो सकता है किसी को यह सलाह देते हो, भाई सबकी सुनो मन की करो। ना ना, मन की ना करिए भाई। श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है ना, ध्रुव जी के प्रसंग में। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति माने जो शास्त्र कह रहे हैं, जो गुरुजन कह रहे हैं वो करो, लेकिन वो करना कठिन है। उसके लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, उसके लिए स्वार्थ को एक और रखना पड़ेगा, उसके लिए शरीर के सुख का भी त्याग करना पड़ेगा। और दूसरी है सुरुचि। सुरुचि माने जो मन में आए वो करो। अच्छी राजा उत्तानपाद को कौन लगती है? सुरुचि लगती है। किसी को भी, उनको क्यों, आपको, मुझे, हम सबको सुरुचि ही प्रिय है। जो मन को अच्छा लगे वो करो। छोटे से बच्चे को सिखा दिया मन की करो, सबकी सुनो मन की करो। ना भाई, मन की न करिए। मन का कहा करके कोई टिकाने नहीं पहुंचा, मन ही करे फजीत। तभी श्री नागरीदास जी कहते हैं ये मन मार जिवाइये जियत ना आवे काज। ऐसा मन भजन के काम का नहीं जैसा आपका मेरा आज मन है ना, अपनी इच्छा से चलने वाला, बेलगाम चलता है। जहां जहां इच्छा हो वहीं जाता है, और अकेला नहीं जाता, आपको भी ले जाता है, आपको भी ले जाता है। तो ऐसे मन के कहे चल के, ऐसे मन के पीछे लग के किसी का हित नहीं हुआ। ये मन मार जिवाइये, मार जिवाइये अर्थात एक बार इस मन को गुरु चरणों में डालिए, फिर वो अपनी अमृत संजीवनी विद्या से इसको पुनर्जीवित करेगा। फिर ये काम का होगा, फिर ये कल्याण कराएगा। अब कोई पूछे भाई इतना ही झंझट है तो इसको मारे ही दो, मन मार दो, लेकिन ये मारना नहीं है, क्योंकि मिलाएगा भी यही, मिलाएगा भी यही। मन ही मिलावे राम से, मिलाने वाला भी यही है, तो इसको मार नहीं सकते। तभी जब श्री कृष्ण कथा का चिंतन किया जाता है ना, तो कहते हैं जो कालिया है ना, 1000 फण है, हर फण से वो विष उगलता है, भगवान ने उसको मारा नहीं। मार भी सकते थे। कितने दैत्यों को मारा, असुरों को मारा, उसको क्यों छोड़ दिया? मारा नहीं, उसको नाथा माने नियंत्रित किया है। अपने चरण कमल उसके मस्तक पर पधराकर उसको उसकी वृत्ति से मुक्त किया है। इस लीला में प्रभु ने पापी का संहार नहीं किया, पाप का संहार कर दिया। जो अनुचित था उसको हटा दिया। हाँ, पर ये छोटी सी बात हमको आज मिल जाती है कि भाई ये बात ठीक नहीं है कि सुनो सबकी और करो मन की। ये बात ठीक नहीं है। ये फार्मूला जीवन में नहीं लगाना। लगाओगे तो बड़ी भारी भूल हो जाएगी।
जहां अपनी बुद्धि न जाती हो, जहां जिस बात पर अपनी बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता ना हो, वहां शास्त्र का और गुरुजनों की आज्ञा का ही अनुसरण करना चाहिए। इसी में जीव का, इसी में आपका, मेरा, हम सबका हित है, कल्याण है। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, किसी व्यक्ति ने लिखा कि मैं आपकी इस थ्योरी से सहमत नहीं हूं, तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात यहां से कहना चाहता हूं कि मैं यहां से कुछ भी अपनी थ्योरी नहीं कहता हूं। ये तो जो शास्त्र की और गुरुजनों की बात है, मैं तो जो कहते हूं आपको वो बता रहा हूं। अरे मेरे क्या, मेरे पिता के पास में इतनी बुद्धि नहीं है जो अपनी थ्योरी बना सके। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं भाई। मैं तो यहां से ये बात कह रहा हूं, हमारे पास ना इतनी बुद्धि है और ना हमें ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है कि हम इससे न्यारा कोई अपना सिद्धांत बनाएं। तो जो हमको मिल गया है हमको पर्याप्त है। इन शास्त्र के वाक्यों के रूप में, अपने आचार्य के शब्दों के रूप में हमें जो मिल गया है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इससे अधिक की हमको आवश्यकता नहीं है। तो ये जो जागृति है यही शक्ति है। मैं सार के रूप में आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं, जहां से मैंने चर्चा आरंभ की। पहला वाक्य मैंने क्या कहा कि सोते हुए हाथी से जागती हुई चींटी की शक्ति अधिक है, क्योंकि वो सोया है और वो जागृत है। जागृति ही बल है, जागृति ही जीवन शक्ति है। जो सोया है वो तो मृत प्राय है, वो भूमि पर सोया हो या सोने के पलंग पर वो तो मरे समान ही है। जो जागा है, जो जागा है, जो जागत है सो पावत है। छोटा सा था तब से सुनता हूं ये दो पंक्तियां, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागृत है वो प्राप्त कर रहा है, वो करेगा, श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करेगा। जो जाग गया है, और इतनी सी बात और समझ में आ गई भाई, ये जगाने की जो सामर्थ्य है वो किसके पास है? जन्म का सोया मनुआ और सतगुरु शब्द सुन जागा। ये जो इतने दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं ना, मैंने आपको पहले ही कहा, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। इन शब्दों में जागृति है, क्योंकि परम जागृत अवस्था से ये शब्द उद्भूत हुए हैं। महर्षि वेदव्यास परम सत्य का दर्शन कर रहे हैं, परम सत्य का जय जय घोष करते हुए कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। उसका दर्शन कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं। उस परम जागृति की अवस्था में प्रकट हुए ये शब्द हैं। और कई बार चर्चा की हमने, क्रोध से जो शब्द आता है वो आपको भी क्रोध में ले जाता है। गुस्से में आपको कोई कुछ बोले तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? प्यार में कोई कुछ बोले तो बदले में प्रेम और स्नेह ही तो उमड़ता है हृदय में। जो शब्द जहां से आया है वो आपकी चेतना को वहीं ले जाएगा। सकारात्मक शब्द आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगा, नकारात्मक शब्द आपको नकारात्मकता की ओर लेकर जाएगा। गुरु का शब्द भगवान से आता है, इसीलिए वो भगवान तक लेकर जाता है। गुरु का जो शब्द है प्रभु से आया है, वो सच्चिदानंद से आया है, वो सच्चिदानंद ही है, वो वहीं से आया है, वहीं तक लेकर जाता है। अक्षर धुर की पालकी। महाराज अपनी वाणी में कहते हैं ना, जाका किया दरगाह चले। जो यहां कहता है और वहां तक चलता है। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काहे की कमिया। एक छोटी सी बात मैं और निवेदन करके आगे बढ़ूं। शायद कभी पहले भी मैंने आपसे कहा था, जो करता है, जो जीव स्वयं को करता जानता है, उसके लिए ईश्वर केवल दृष्टा है, केवल देखता है। उसके लिए एक अलग विधान बनाया है ईश्वर ने। भाई करेगा सो भरेगा, संत करे तू क्यों होत उदास। लेकिन जो समर्पित है, जैसे द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठा दिए ना, उसने कहा कि भाई अब मेरा कोई बल नहीं है। उसने देख लिया संग सखा सब तज गए और कोई न निभयो साथ। और मैं तो एक और बात भी आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं भाई, जीवन में अनेक अनेक बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो वस्तुतः उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। संग सखा सब तज गए और कोई न निभयो साथ, और कह नानक यह विपत में एक टेक रघुनाथ। लेकिन भगवान की माया कैसी है कि जब वो दुख का झंझावात आता है ना, तो जीव से भगवान के चरण छूट जाते हैं। वो छूट न जाए और कस के पकड़ लिए जाए, छूट जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपसे छूट जाते हैं, मुझसे नहीं छूटते, किसी से भी छूट जाते हैं। जीव अधीर हो जाता है,
पर उस समय और कस के पकड़े, उस समय न छोड़े। तो समस्त सद्गुणों का, समस्त बल शक्ति ऊर्जा के संचार का जो मूल है वो ये भगवत कथा है। और इसकी महिमा तो कल विराम के क्षणों में हमने यहीं से चर्चा की कि अभी कथा आरंभ नहीं हुई, अभी सनकादिक केवल कथा की महिमा बता रहे हैं, इस कथा की महिमा क्या है। और वहीं पर भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रसन्न मुद्रा में प्रकट होती है। और जहां भक्ति है, जहां भक्त है, वहीं भगवान है। सदा हरि वसेत तत्र यत्र भागवता जनाः। तो जब श्री सनकादिक ने कथा आरंभ की तो पहले कथा का प्रभाव प्रताप क्या है ये बताया। एक छोटा सा इतिहास सुनाकर, एक छोटी सी कथा सुनाकर, कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर वार्ता है और एक बड़ा बड़ा विलक्षण सिद्धांत इस कथा के गर्भ में है। और मैं आपको नित्य स्मरण कराता चलूंगा कि यहां उद्देश्य क्या है। कहें कथा और अर्थ विचारे। कथा का अर्थ ही भक्ति का श्रृंगार है। जो कथा का वास्तविक अर्थ है वही भक्ति महारानी का श्रृंगार है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं, समृद्ध भी हैं, तपस्वी भी हैं। और कथा कहती है कि बिल्कुल ब्राह्मणोचित जीवन का वो निर्वाह करते हैं। 10 गुण कहे हैं ब्राह्मण के श्रीमद् भागवत ने ही। शमो दमस तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। दिव्य गुणों से विभूषित उनका जीवन है। विवाह हुआ, पत्नी सुंदरी है, नाम क्या है? धुंधुली। अब यहां से ये जो कथा है, जो गाथा है, यहां से इसका प्रवाह किसी और दिशा में मुड़ जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े तपस्वी हैं, सूर्य के समान तेजस्वी, जैसे जीवात्मा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप देखो नाम में ही रहस्य छिपा है, आत्मदेव। और पत्नी का नाम क्या है? धुंधुली। धुंधुला शब्द है ना, सुना है आपने? धुंधुला, धुंधुली। अंग्रेजी में कहें तो फॉगी, अस्पष्ट। थोड़ा और विचार करें तो संशयात्मिका। 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक संशयात्मिका बुद्धि होती है, एक निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। संसार का जो व्यक्ति है ना, वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, माने उसको कितना भी 1 से 10, 10 से 1000 लाख करोड़ बनाना आता हो, लेकिन उसकी बुद्धि संशयात्मिका बुद्धि है। और जो साधक है उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं? क्योंकि साधक ने सत्य और असत का विवेकपूर्ण विचार कर लिया है और अब सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। दृढ़ निश्चय कर लिया ना श्री मीरा जी ने, हो बाला मैं तो बैरागण होंगी, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जिन भेसा मारा साहेब रीझ है, जिन भेसा मारा साहेब रीझ है, सोई भेस धरूंगी मैं तो बैरागण होंगी। बाला मैं तो बैरागण होंगी। निश्चय कि राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठा कठ जासे हरी माई। ये निश्चयात्मिका बुद्धि का स्वर है। राम नाम रो झाज चिलास्या और भव सागर तिर जास्या रे माई। कितना दृढ़ निश्चय है इस पंक्ति में। जो आरंभ में मैंने आपसे कहा ना, निश्चय, उत्साह और धैर्य, ये 3 बात जीवन में बनी रहे। बाहर उत्साह, भीतर धैर्य, और इन दोनों के मूल में निश्चय है। क्या निश्चय है? कि भाई मिलना है प्रभु से, प्रभु को प्राप्त करना है। करिए राम नाम रो जहाज चिलास्या और भव सागर तिर जास्या री माई। मैं दृढ़ निश्चय यहां यूं देख रहा हूं कि वो कह रही है कि मैं ही जहाज चलाऊंगी। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुरु ने जो नाम सुनाया है उस नाम के जहाज में बैठूंगी। किसी ने कहा भवसागर की बड़ी उत्ताल तरंगे हैं। श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है संसार सिंधु अति दुस्तरम, बड़ा दुस्तर सिंधु है, कैसे जाओगी?
कि इस बात का मुझे भय नहीं है, राम नाम रो झाज चिलास्या, और एक प्रकार से मानो परिणाम भी लिख कर दे रही है कि भव सागर तिर जास्या रे माई, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। इसी से कहते हैं निश्चय, निश्चयात्मिका बुद्धि। तो धुंधली अर्थात अस्पष्ट, माने धुंध, संशयात्मिका बुद्धि का नाम धुंधली है। बुद्धि स्वार्थ में लगाओगे तो वो सदा संशयात्मिका ही रहेगी। बाहर से व्यक्ति कितना भी स्वस्थ प्रसन्न क्यों ना दिखता हो, लेकिन उसके मन में संशय का रोग तो है ही ना। जैसे ही कबीर गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, गुरु की कृपा से क्या हुआ, वो जो संशयात्मिका बुद्धि थी वो समाप्त हो गई, बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। और मैं आपको अपनी ओर से एक बात यहां निवेदन करूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि दृढ़ निश्चय कितना बड़ा बल भी है और दृढ़ निश्चय में कितना बड़ा सुख भी है। बड़ा अद्भुत सुख है इस दृढ़ निश्चय की अवस्था में, जब निश्चय हो गया कि भाई अब यही हमारा मार्ग है, अब करेंगे मरेंगे जो भी होगा पर लेकिन अब यही होगा, यही हमारा मार्ग है। और जहां कुछ देर पहले मैं आपको कह रहा था ना, भाई एक ना एक बार तो कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। केवल कसौटी पर उतरना पड़ेगा नहीं, कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। खाली कसौटी पर चढ़ जाने से काम नहीं चलेगा, उससे खरा भी उतरना पड़ेगा। कोई भी वस्तु प्रभु की सेवा में लाने से पूर्व देख ली जाती है ना, परख ली जाती है। गला सड़ा फल कौन लेकर जाएगा? उत्तम वस्तु ही प्रभु के चरणों तक लाता है ना, प्रभु का पुजारी, प्रभु का सेवक। तो इस बुद्धि को आप स्वार्थ में लगाओगे तो ये सदा ही संशयपूर्ण बनी रहेगी। आपने जैसे ही परमार्थ में बुद्धि को निवेदन किया, जैसे ही आपने इस बुद्धि से परमार्थ का विचार किया, परमार्थ को बुद्धि निवेदन करना अर्थात परमार्थ का विचार करना। इसलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं, भाई थोड़ा एकांत में बैठकर कभी अपने मन से बात भी करो। सब संत अपने मन से ही बात कर रहे हैं। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, रे मन श्री हरिवंश भज जो चाहत विश्राम। रे मन, अपने मन से कह रहे हैं। तो परमार्थ का विचार करिए, ये बुद्धि परमार्थ में लगे, और जब ये बुद्धि परमार्थ में लगेगी तभी दृढ़ होगी, तभी ये निश्चयात्मिका होगी, तभी उस सुख का, उस आनंद का किंचित अनुभव होगा। पानी में लहरें उठती हो तो कोई प्रतिबिंब नहीं देख सकता है ना उसमें। ऐसे ही जब तक भीतर बाहर अस्थिरता हो तो सुख की अनुभूति कैसी होगी? सुख तो माने उसी स्थिर अवस्था का नाम है ना, चेतना स्थिर हो जाए जब। तो आत्मदेव की वो पत्नी जो है ना, है तो देखने में तो सुंदर है, पर नाम धुंधली है, माने है संशयात्मिका, अस्थिर है। और उसका कुछ लक्षण यहां पर कहा गया है जिस पर विचार करना चाहिए।